वेनेजुएला के मदुरै को ये लोग किडनैप करते थे अमेरिका, ठीक है। वो ये कहते हैं कि ये थ्रेट था हमारे लिए अमेरिका के लिए। खamenei को भी तो किडनैप किया जा सकता था ना, वो उसको एलिमिनेट किया जाता है और इसको किडनैप किया जाता है। व्हाई सच अ मेजर स्टार्क डिफरेंस? आप ईरान को कम समझते हैं मिलिट्री पावर? उनकी किसी की हिम्मत नहीं है फिजिकली अब्डक्ट करना। आपके उनके 5 लेयर्स सिक्योरिटी, 7000 IRGC के कमांडोज थे वहां पर। देयर इज नो वे एनीवन कैन डू इट। वो केवल नमाज पढ़ने के लिए बाहर, इम्पॉसिबल। नहीं, वो ऑप्शन नहीं था। ईरान में वो ऑप्शन नहीं था। ईरान में इनफैक्ट ये एलिमिनेशन हुआ, यही बहुत बड़ी बात। और दूसरी बात ये है, आपके जो प्रश्न है, जब एलिमिनेशन हो सकता है तो ये भी तो हो सकता है कि सामने वाले को क्योंकि एक्सट्रैक्शन कैसे निकालेंगे? अमेरिकन फोर्सेस फिजिकली करना पड़ेगा। अमेरिका के पास मैंडेट तभी है कि उनको नुकसान ना हो। मैगा का मैंडेट ही है, आई एम आउट ऑफ, मैं सिर्फ अमेरिका को संभालूंगा। लेकिन एक बात यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि यूनिपोलर मूवमेंट के लिए अमेरिका फ्यूचर में नहीं काम कर रहा। ये यूनिपोलर मूवमेंट है। अमेरिका का दबदबा है, डॉलर का दबदबा है। अमेरिकन फौज जहां जाती है वहां कोई और नहीं आ सकता। और एक और खबर आ रही है, देखिए, ये ईरान पर सबसे बड़ा अटैक है। इस्राइल ने हमले का वीडियो जारी किया है। ये धुएं का गुबार आप देख सकते हैं, लोगों को भागते हुए आप देख सकते हैं। ये कोई सिविलियन इलाका मुझे दिखाई दे रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एयर स्ट्राइक की ये तस्वीरें। ईरान में भारी तबाही। अब ये इलाका कौन सा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अभी कुछ देर पहले ये विजुअल्स आए हैं। कुछ लोग शायद एक ये कुछ दुकानें खुली हुई है। किस तरीके का अटैक है ये देखिए, एयर स्ट्राइक है या मिसाइल है? मतलब मिसाइल तो मार नहीं रहा है, अभी सारे के सारे एयर स्ट्राइक्स जा रहे हैं। देखिए, पहला दिन उन्होंने 200 एयरक्राफ्ट को यूज़ किया है, अनप्रेसिडेंटेड है, सबसे बड़ा स्ट्राइक हुआ है। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमम तो 4 दिन है। आज डोनाल्ड ट्रंप मॉर्निंग में उन्होंने कहा है कि इट कैन कैरी ऑन फॉर 5 वीक्स मिनिमम। इनकी इंड्योरेंस को, मिसाइल इंड्योरेंस को खत्म नहीं कर पाएंगे यदि लास्ट मिसाइल तक यदि लड़ते हैं। पर ये अभी की तस्वीरें हैं, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। ये मतलब ये हाल एयर स्ट्राइक्स हैं उनके। देखिए, जब सुपीरियरिटी ऑफ एयर, सनंदाज में ये ब्लास्ट किया गया है, ये एयर स्ट्राइक हुई है। और ये तो रिहायशी इलाका दिख रहा है। हाँ, लेकिन रिपब्लिकन गार्ड की भी स्ट्रॉन्ग होल्ड मानी जाती है ये जगह। हाँ, ईरान का रिपब्लिकन गार्ड जो है उसकी स्ट्रॉन्ग होल्ड मानी जाती है। इस तरह की स्ट्राइक मनमानी करना, यही मेरा पॉइंट है कि अगर अमेरिका और ईरान मनमानी कर सकते हैं ईरान में, अमेरिका और इजराइल, तो कब तक ईरान टिकेगा? ये प्रश्न है। ईरान क्या फ्रंटल फाइट कर सकता है या ईरान फिर इंसर्जेंसी में जाएगा? नहीं, तो फ्रंटल फाइट तो हो ही रही है। इंसर्जेंसी कब तक करेगा ये? आज तेहरान में अटैक। कमिंग जनरल दायर कमिंग। देखिए, ईरान को आप समझने की चेष्टा कीजिए। उनके पास जखीरा, जो मिसाइल का जखीरा केवल 3000 के आसपास आंका जाता है। कुछ उन्होंने फायर किए हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप का, जो अमेरिका का असेसमेंट है कि डेली यदि 200 फायर करते हैं तो 5 वीक लगेगा। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बताया है ये बात। मगर सबसे बड़ा मसला जो है वो आपका स्टेट ऑफ हार्मोज के आसपास में है। स्टेट ऑफ हार्मोज में बंदर अब्बास है, चाबहार है, ये जो मेन जगह है, बुसरेर है, ये जो जगह है, आबादान है, इसको करना फिजिकली आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए नेवल असॉल्ट करना पड़ेगा। या तो आप नेवल लैंडिंग कीजिए या एयरबोर्न ऑपरेशन के। आप कैसे यहाँ से चले जाएगा? मिसाइल से उसको मार सकती हैं? नहीं मार सकती ना। कितने लॉन्चर्स को आप खत्म करेंगे? 28 सबमरीन्स इस इलाके में ईरान के हैं। उसकी इंड्योरेंस कैपेबिलिटी नट आप ये कह रहे हैं ऑन फुट जाना पड़ेगा अगर इनको डिस्ट्रॉय करना है। आप बताइए, एक सबमरीन, इज अमेरिका एंड इजराइल रेडी? क्या करेंगे? देखिए, क्लासिक नेवल थियरी में 2 थिंकर हैं। एक है एल्फ्रेड महान की थियरी है सी कंट्रोल, जो अमेरिका करता है अपने वॉरशिप बेच के, फ्लीट बेच के। और एक ब्रिटिश थिंकर है, उनका नाम है जूलियन कॉर्बेट, सी डिनायल। अब आजकल की टेक्नोलॉजी सी डिनायल को फेवर करती है क्योंकि मिसाइल है, छोटी सबमरीन्स हैं, लेकिन इसमें भी एक अमेरिका के पास एडवांटेज है। उनकी पर अब तो सब बदल गया है ना, अब तो ड्रोन्स आ गए हैं। हाँ, आए हैं, लेकिन अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है वो है एकदम धड़ल्ले से जाना और
अपनी हुकूमत दिखा के करना। और मेरे को लगता है कि इजराइल के ईरान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन से ज्यादा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर सके। ऑल राइट, मतलब सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं ना आप? तो मैं तो वॉर की बात कर रही हूँ। सिन्हा साहब, कितना टाइम सस्टेन कर सकता है? देखिए, वॉर में क्या है, वॉर में फिजिकली तो बूट्स ऑन ग्राउंड डाल नहीं रहे हैं। यदि इनकी मिसाइल साइट्स को यदि उनके 5 सिटी के अंडरग्राउंड हैं, उसके अंदर में लगातार सस्टेन आपको GBU बॉम्ब्स, जिसको बंकर ब्रस्टर कहते हैं, अभी आप करेंगे, उनके लॉन्चर को आप बर्बाद नहीं करेंगे। और पूरे जो ईरान है बहुत फैला हुआ है, और वहाँ के जो लोकल जो कमांडर्स हैं IRGC के, अब तो वो मोर्चा संभाल रखे हैं, उनके पास टारगेट निहित है। मान लीजिए एक जगह है, आप एक जगह ले लें जो खुर्रम शहर है, जो कि खुरैम शहर, जो कि उनका IRGC का मेन जगह है। यदि वहाँ से वो फायर करते हैं, हाँ, आप उसको कैसे न्यूट्रलाइज, या तो आप ट्रुप्स भेजिए, एयरबॉर्न ऑपरेशंस करवाइए, या मिसाइल से वो आप उसको अटैक करें, या एयर स्ट्राइक करें। यदि एयर स्ट्राइक नहीं सस्टेन कर पाते, 12 दिन में तो नहीं कर पाए थे पिछले बार, 12 तो नहीं, जो मिडनाइट हैमर हुआ उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो ये ईरान नहीं कर पाया, ईरान नहीं, इजराइल नहीं कर पाया, अमेरिका नहीं कर पाया, सो दे हैड टू, दैट्स व्हाई उन्होंने खत्म कर दिया। जनरल दयाल कुछ कहना चाह रहे हैं? जनरल दयाल, देखिए रूबिका, मैं आपके पहले सवाल पे आता हूँ, हाँ। जो बिकॉज आप काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। पहली बात आपने बोला कि वेनेजुला में जो कर सकते हैं अयतुल्ला खोमेनी के साथ क्यों नहीं कर सकते। हाँ। आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अयतुल्ला खोमेनी कोई इंडिविजुअल नहीं है। अयतुल्ला खोमेनी एक लीगेसी है, अयतुल्ला खोमेनी एक आइडियोलॉजी है, और ये आइडियोलॉजी, ये लीगेसी जो है 45-50 इयर्स लगे हैं ईरान के अंदर एम्बेड करने की। और असली मुद्दा यही है आज के दिन अमेरिका के सामने, जो आवाम है ईरान का, उस आवाम की मोराल को तोड़ना, उस आवाम को तोड़ना। क्योंकि जब तक उस आवाम में वो लीगेसी है, जब तक वो आइडियोलॉजी है, वो आवाम, आज आप सत्ता बदलती, मान लो कंप्रोमाइज कोई गवर्नमेंट एक्सचेंज, मतलब ये वेनेजुला की तरह नहीं, कुछ कंप्रोमाइज लीडरशिप आ जाए यहाँ से, आज महीने बाद 25 दिन बाद लोगों को आप मोराल तोड़ दो, आप आइसोलेट कर दो कंप्लीटली। ये रीजनल पावर्स हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया, ये इस रीजन में टर्की, ये वो बात नहीं है कि इनकी ग्लोबल रीच है किसी तरह से। ये अपने लिमिटेड, इनके अंदर रेजिलेंस है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ईरान के अंदर रेजिलेंस है, और ईरान बड़ी कंट्री है, और ईरान जो है, जब तक आप ग्राउंड पे ट्रूप्स नहीं डालेंगे, ईरान लड़ेगा, लड़ता रहेगा। पर ये है कि ना कि कब तक, मतलब 15 दिन 20 दिन, एक कंट्री की एंड्योरेंस है। ईरान के अंदर ज्यादा है, वेनेजुला के अंदर नहीं थी, हमास के अंदर नहीं है। लेबनान, हमास देखो ना, अगर ग्राउंड पे जाओगे तो पिछले 2 साल तक तो आप गाजा को नहीं कंट्रोल कर पाए। तो वो अमेरिका उसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहता। अमेरिका सेलेक्टेड लीडरशिप को, जो लीडरशिप अयतुल्ला खोमेनी आइडियोलॉजी में बिलीव कर रही है, उस लीडरशिप को एलिमिनेट करना चाहता है। जो उसकी आवाम है उसको तोड़ना चाहता है, जो उस आइडियोलॉजी में लोग हैं वहां। और फिर लोग अपने आप ये देखना, आप 10-15 दिन के बाद चीजें आपको सामने होंगी। ये वही अमेरिका है ना जो ये कह रहा है कि हमें वहां के सिटीजन्स को आजादी दिलवानी है, उन महिलाओं को आजादी दिलवानी है जो सड़कों पर उतर आई हैं। फसाद रूबिका, सारा फसाद है। उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने कहा ये लड़ाई में, ये सारा फसाद है। ये एक इस वॉर का एक कैंपेन है ना, एक उसकी आइडियोलॉजिकल को ब्रेक करने के लिए आपका नैरेटिव है। आप कैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से लोगों को पेनिट्रेट करोगे ना, आपको कोई तो एक सिर्फ और सिर्फ ये कंप्लीट एनर्जी रिसोर्सेज की बात है। कंप्लीट चाइना जो है वो, उनको पता है चाइना इनडायरेक्ट बेसिकली अमेरिका को चाहिए अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल, और रिमोट कंट्रोल, और वो आज सुपर पावर है और रहेगा। बिकॉज आज की अगर ये एनर्जी कंट्रोल, अगर ये आप एंड डू वी ऑल एग्री विद दिस? नहीं, नोबडी विल एग्री। अपने आइडियाज हैं सबके। मैं किसी की वोट नहीं मांग रहा। अब देखिए ना, उसने जो चाहा वो कर तो रहा। मैं इसमें ऐड करूं, नहीं ठीक है, वो कह रहे हैं कि सुपर पावर रहेगा, दिस इज नॉट अ गारंटी। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बदल दी कि हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ही कंट्रोल करेंगे। उसको ये एहसास दिलाना पड़ेगा, और एहसास दिला रहा है, ईरान भी एहसास दिला रहा है। देखिए बात ये है, आज के दिन में ये कहना कि अमेरिका सब जगह चला जाके कर लेगा, जब इंडो पैसिफिक में ये शिफ्ट होगा या आर्टिक में शिफ्ट होगा, क्योंकि ये बैटल यहाँ नहीं रुकने वाला है। ये जो वर्ल्ड इज एट वॉर, ये आप ट्रांस अटलांटिक से शुरू हुआ ना, मेडिटेरियन में आया है। वेस्ट एशिया के बाद ऐसा तो नहीं है कि वेस्ट एशिया में ही खत्म हो जाएगा तो फिर तो चाइना इज वे ना, रशिया इज वे ना।
अभी तो ये आर्टिक तक जाना है, ये आप लगातार कवर करती रहेंगी, आप एंकर हैं ना, ये देखिए ये शिफ्ट हो रहा है। बट आज के दिन में क्या परिस्थिति है, अमेरिका को वही क्वेश्चन किया जा रहा है, अंदर से ही आवाज़, वहाँ 30% लोग ही मानते हैं कि इसके समर्थन में हैं, 70% मेजॉरिटी अमेरिकन मानते हैं कि नहीं हो। कल ही मेरा माई ओन सन हैज़ कम बैक फ्रॉम देयर और आए हैं थोड़े दिन के लिए, पीपल आर ओपनली सेइंग इन अमेरिका। ये तो ये नहीं कि मैं इंडियन टीवी में कोई बात कर रहा हूँ, बात ये है अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कह रहे हैं कि नहीं आप नहीं कर सकते ये। एब्सोल्युटली माय पॉइंट कि ये वही ट्रम्प है ना जो जब आए थे जनरल दयाल, ओके ऑलराइट, जनरल दयाल, जनरल सिन्हा वो एक मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का कैंपेन है ना, जैसे ट्रम्प करता है हाईएस्ट लेवल पे, इनकी एक टीम है। सर ये बताइए आप इसको ये कर रहे हैं सर, आप पहले मेरी सुनिए सर, आप एक चीज मैं आपसे सवाल करता हूं क्योंकि लेट्स अमेरिका का तो कहता था कि वी कांट अलाउ रशिया टू हैव द स्ट्रेटेजिक विन इन ट्रांस अटलांटिक एरिया में, क्यों उन्होंने अभी यूक्रेन का साथ छोड़ दिया? बिकॉज आप ऐसा मत देखिए सर, वो तो कहता था कि यही डिफीट करेंगे रशिया को। जवाब दूंगा सिन्हा, सुनो मैं एक बात कर सर, ये अमेरिका जो है ना सर, ये अमेरिका छोड़कर भागता है, ये आप अरे मेरी अफगानिस्तान से भाग आप जवाब भी सुन लो, आप जस्टिफाई करना मैं आपको किस तरह से मैं आपको जवाब दूं, सिंपल जवाब, एंड देन यू वांट टू टेक द बैकग्राउंड। अच्छा नाउ लेट्स हियर इट। नहीं है, no, okay, all right, General Sinha, you made your point. Now let's hear his point of view. His point. America can't do it. Okay, all right. भाई अरे आई एम नॉट ए अमेरिकन फैन, यू मस्ट अंडरस्टैंड, आई एम नॉट अमेरिकन। प्लीज अंडरस्टैंड, मेरी जवाब तो सुन लो, जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ जवाब तो सुन लो यार, जवाब तो सुन लो यार। देखिए यूक्रेन में बड़ा सिंपल डीप स्ट्रैटेजी के तहत पूरा यूरोपियन यूनियन आज यूक्रेन को कंप्लीट जर्मनी, कंप्लीट फ्रांस, कंप्लीट यूरोपियन यूनियन जितना दमखम है यूक्रेन को दे रहा है। और मैं आपको बताऊं लास्ट कंसाइनमेंट ऑफ वेपन्स अमेरिका से, और क्योंकि आप यूक्रेन की बात कर रहे हैं ना, एंड आई कैन टेक यू टू रशिया, आई कैन फ्लाई यू ऑन माय ओन कॉस्ट। लास्ट वीक कंसाइनमेंट आई है वेपन्स की अमेरिका से इन यूक्रेन। यूक्रेन का साथ ये बड़ी, आप समझो उसको वहां एंगेज रखेगा वो, उसके पीछे पूरा जर्मनी, पोलैंड सब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ना, ओपनली कर रहे हैं और ओपनली दे रहे हैं। तो वो एक उसकी स्ट्रैटेजी है, पहले तो आप ये बात समझ लीजिए। वो यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहा है, वहां पे उसको एंगेज कर रखा है, बहुत सिंपल सी बात है। बाकी सारी स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी की सारी दुनिया को कंफ्यूज करने की स्टेटमेंट्स हैं। ईरान के अंदर दम है, मैं मानता हूँ ईरान की मिसाइल पावर है, न्यूक्लियर सब है। अब आप और सवाल पूछो, मेरा जवाब ये है अगर आप माने तो। देखिए रूबिका, मैं ये कहता हूँ 7 अक्टूबर 2023 में अमेरिका ने नहीं कहा था ईरान को कि जाकर के आप ये कर दीजिए वहाँ हमास को, ये तो ईरान ने किया है, ईरान ने किया है। और जो बाइडन को याद रखिए, जब 7 अक्टूबर के बाद थोड़े दिन के बाद ऐसा लग रहा था कि उन्होंने डंप कर दिया इजराइल को। इजराइल इज डूइंग द होल थिंग इन वेस्ट एशिया, अमेरिका उसके साथ लगा हुआ है, इंक्लूडिंग दिस। अमेरिका नहीं करना चाहता था, नेतन्याहू ने इंश्योर किया है और उन्होंने करके दिखाया है। एलिमिनेशन अयतुल्लाह अल खमेनी इज बाय इजराइलीज, not by Americans. Then why is Trump saying that Trump is he will take, देखिए जहां भी सिचुएशन बदलेगा, वो तो पाकिस्तान में पहुंच गए थे, पाकिस्तान में कह दिया था ना कि भारत के साथ, वो उस जगह भी पहुंचेंगे, वो वहां से जंप करेंगे सीधा उधर। आप चले गए थे ना थाईलैंड में, कंबोडिया में, हाँ। ये जंप करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं इजराइल अमेरिका को समझ रहा है, वो वही कर रहा है जो उसे करना है। जी हाँ, ये पूरा इजराइल का दमखम है साहब, ये पीछे उसके साथ लग गए हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो आया है, ये मेडिटेरियन से अंदर नहीं आ पा रहा है। जो हम जेराल्ड फोर्ड है, एक मिनट फोर्ड इसलिए वहां खड़ा है, क्यों खड़ा है उसको देखिए, वो इजराइल को काउंटर इन इमरजेंसी देने पड़ रही है। ही वाज सपोज टू कम टू इंडियन ओशन रीजन, उसको आना था, वो बल अल मंडेब से नहीं क्रॉस कर पा रहा है। तो ही हैज टू टेक, ये कहना कि उसको सपोर्ट दे रहा है, उसको सपोर्ट ये दे रहा है। अच्छा जेंटलमैन,